अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया मसूद और आप देख रहे हैं मुकालमा न्यूज़। नाज़रीन, आज फराह खान के मामले का बहुत बड़ा ड्रॉप सीन हुआ है और बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल जो है वो सामने आई है। नून लीग के एमपीए इकबाल गुज्जर साहब जो हैं, इनकी बहू और बेटा बहुत बड़ी करप्शन करके पाकिस्तान से मफरूर हो गए हैं। बेटा उनका अमेरिका चला गया है और बहू जो है वो दुबई में भाग गई हैं यहाँ से करप्शन करके। जब ये मामला सामने आया, क्योंकि अब आपने देखा कि अलीम खान साहब ने भी बहुत बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा गया था, बाकायदा इमरान खान साहब का नाम ले लेकर कहा गया था कि इनसे पूछें फराह खान कौन है, फराह खान क्या करती रही हैं, किस तरह की करप्शन करती रही हैं, कितना पैसा आता रहा है, कितना पैसा जाता रहा है। और उनके दौर में जो है वो तकरीबन 3 करोड़ के करीब एक डीसी की कीमत रखी गई थी। इतने पैसे वो लेती थी और डीसी अपॉइंट करती थी और ये करप्शन का पैसा जो है वो सारे का सारा इनके पास जाता था। मतलब कहने का ये है कि इमरान खान साहब की अहलिया जो है वो इसमें शामिल है। तो हम भी मुतहरक हो गए, हम भी थोड़ा सा हमने भी मूव ऑन किया जी, फटाफट देखे कि ये करप्शन कहाँ पर हो रही है, कैसे हो रही है। ये तो बहुत बड़ी बात है जो अलीम खान साहब ने कह दिया है, क्योंकि बल्कि अलीम खान साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि जितने भी इलेक्शंस की कैंपेन हुआ करती थी, जलसे जुलूस हुआ करते थे, उनके सारे अखराजात जो हैं वो अलीम खान साहब जो हैं वो बर्दाश्त किया करते थे, या फिर जंगीर तरीन साहब बर्दाश्त किया करते थे। अगर इनमें से उठकर कोई ऐसी बड़ी बात करता है तो जाहिर है फिर सोचने पर हम लोग भी मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इतनी बड़ी करप्शन जो है वो कहाँ होती रही है, कैसे होती रही है। जब हमने अपने ज़राए से पता किया कि फराह खान जो है वो कब मफरूर हुई हैं, कैसे मफरूर हुई हैं और उनके खिलाफ क्या यहाँ पर मुकदमात चल रहे हैं, क्या करप्शन वो करके गई हैं, ज़रा चीज़ें हमारे भी सामने लेकर आए। तो फिर ज़राए ने बताया कि उनके खिलाफ तो यहाँ कोई मुकदमा ही नहीं है, यहाँ पर कोई उन पर कोई चार्ज ही नहीं है और अलीम खान साहब अब ये बात कर रहे हैं। तो फिर सबसे पहली बात तो मैं यहाँ कुरेक्शन करती चलूँ कि मफरूर जो होता है, जो मफरूर होता है, मफरूर होने का मतलब है यहाँ से भाग जाना। जिसके ऊपर कुछ चार्जेस होते हैं, जिसके ऊपर कुछ मुकदमात चल रहे होते हैं, वो जब पुलिस से बचकर, मुकदमात से बचकर, यहाँ से भागकर किसी गैर मुल्की जगह पर जाके पनाह ले लेता है तो उसको कहा जाता है कि मफरूर हो गया है। तो यहाँ पर तो कोई ऐसे चार्जेस ही उनके ऊपर नहीं है, तो फिर वो मफरूर कैसे हुई। उनके हस्बैंड जो है वो अमेरिका में हैं इस वक्त और वो अभी हालिया नहीं गए, पहले से वहाँ पर मौजूद हैं। फराह खान भी अभी नहीं गई हैं, पिछले कुछ अरसे में वहाँ पर गई हैं और उनके खिलाफ यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई चार्जेस नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि वो मफरूर नहीं है। फिर अब ये बात करते हैं कि उनका ताल्लुक किससे है। तो उनका ताल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नून के एमपीए जो हैं इकबाल गुज्जर साहब, ये उनकी बहू है और इतने बड़े चार्जेस हैं और चार्जेस भी अब गलत नहीं है। जाहिर बात है अलीम खान साहब ने बात की है तो कोई गलत बात तो की नहीं होगी, जाहिर है कोई बात की है तो उन्होंने बड़ी ठोस बात की है। अब इनका ताल्लुक जो है वो नून लीग के साथ निकल आया है। तो सबसे पहले तो ये हम बात करेंगे कि क्या ये नून लीग ने फिर उनके साथ ये सारा कुछ खुद से करवाया है, सारी करप्शन खुद करवाई थी और अब इस करप्शन को इमरान खान साहब की अहलिया के साथ मिलाकर जो है इसको उठाने की कोशिश की जा रही है ताकि उन पर करप्शन के चार्जेस लगाए जा सकें। तो नाज़रीन, जब भी अपोजिशन जो है वो कोशिश करती है इस तरह के इल्ज़ामात लगाने की, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है कि उनको अपने मुंह की ही खानी पड़ती है। तो पिछले दिनों भी एक डिबेट चल रही थी, बहुत से जो चैनल्स हैं वो ये बात कर रहे थे, खुद अलीम साहब बात कर रहे थे। और आपको पता है जब ज़ुबान इस तरह की बोलनी होती है तो फिर मरीम नवाज़ भी पीछे नहीं रहती, उनको बड़ा सोच समझ के जो है वो मैदान में उतार लिया जाता है कि बीबी आ जाएं, अब बड़ी बड़ी बातें बोलनी है, बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाने हैं, हमारी जो आर्मी है उस पर हमने बड़ी बड़ी बातें कसनी है, इल्ज़ामात लगाने हैं, उनको गालियां देनी है। तो फिर इनको उतारा जाता है और वो बिल्कुल उतर कर आड़े हाथों ले रही हैं इमरान खान साहब को और इनकी अहलिया जो है वो उनको। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनका ताल्लुक तो खुद नून लीग से निकला है और अभी भी ये जो फ्लैटी होटल्स में और इर्द गिर्द ये जो करारदाद वहाँ पे जमा करवाई जा रही है और ख़ुद से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वहाँ पर उनको वज़ीर आला भी बनाया जा रहा है और इस पर जो है नून लीग बहुत ज़्यादा खुश है। और इस वक्त ये भी सुनने में आ रहा है कि लाहौर होटल के सीएम की ये एक आवाज़ है। तो ये जो सारा ऑर्गेनाइज़र हैं, जो इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, ये करारदाद को जो तैयारियां कर रहे हैं, इनका सेहरा भी जो है इकबाल गुज्जर साहब के सर जाता है। इकबाल गुज्जर साहब इतने करीब हैं नून लीग के और इतना ज़्यादा उनके काम जो हैं वो आ रहे हैं। और इनकी बहू है फराह खान।
अब फराह खान अगर कुछ करेंगी, करप्शन करेगी और उसकी जिम्मेदार जो है इमरान खान की अहलिया होंगी, ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात है कि किसकी जिम्मेदारी जो है वो किस पर थोपी जा रही है। अच्छा नाज़रीन, अब बड़ी अजीबोगरीब सी सूरत हाल है इस वक्त, क्योंकि जब भी नून लीग कोई बड़ी चीज़ लेकर आती है वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तो उनको मुँह की तो खानी ही पड़ती है। लेकिन इस वक्त जो है वो सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है। इस वक्त इमरान खान साहब की मकबूलियत को डेंट दिया जा सकता है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब भी वापस आ रहे हैं, अलीम खान साहब जो हैं वो भी आपको पता है कि नून लीग के साथ जाके मिल गए हैं, और ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन वापस आएंगे और नून लीग के साथ खड़े होंगे। तो ये बड़े करीबी दोस्त थे खान साहब के। जब इतना बड़ा खला एक पैदा होगा और ये नून लीग के साथ मिल जाएंगे तो नून लीग जो है वो अक्सरियत बन के तो जाहिर है उठेगी, और वक्ती तौर पर देखा ये जा रहा है कि इमरान खान साहब को दंड भी देंगे, कोई बड़े चैलेंजेस भी दे सकते हैं। हाँ, ये सूरत हाल हो सकती है कि बाद में क्या होगा, क्या जहांगीर तरीन साहब को वो जगह मिलेगी नून लीग के अंदर जो वो चाह रहे हैं, क्या अलीम खान साहब को वो जगह मिलेगी नून लीग के अंदर जो वो सोच रहे हैं, वो मफाद उनको मिल पाएंगे जिसकी वजह से उन्होंने खान साहब को छोड़ा और नून लीग के साथ जाके मिल गए। जब किसी पे इंसान इल्ज़ामात लगाता है तो ये इल्ज़ामात तब लगाने चाहिए जब आप इक़्तिदार में होते हैं, जब आप हुकूमत पे होते हैं, आपके पास राइट होता है, आप कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, आप वीडियोज़ बना सकते हैं। अब तो चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं, बड़ी खुलकर चीज़ें सामने आ सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अपने मफाद के लिए खान साहब के साथ जुड़े रहे, उनके साथ चलते रहे, करप्शन भी बचाते रहे, करप्शन छुपाते भी रहे। जब आपके अपने ऊपर हाथ आया, क्योंकि खान साहब तो कभी माफ़ नहीं करेंगे, वो तो करप्शन नहीं करेंगे, जब वो एक स्टैंड ले लेते हैं, आपके मफाद आपको नहीं मिलते और आज जाके किसी दूसरी पार्टी के साथ मिल जाना और इस तरह की फिर बातें करना, ये आपकी क्रेडिबिलिटी ज़रूर ख़राब करती है। खैर बहरहाल जो भी हो, इस वक्त चूँकि ये लोग नून लीग के साथ मिल चुके हैं जाकर, और अब किस तरह से हुकूमत को जो है वो एक चैलेंज दे सकते हैं, इस पर हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। प्रोग्राम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।